नमस्कार। इंडिया फर्स्ट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं डॉक्टर नवीन जोशी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इंडिया फर्स्ट का यूट्यूब चैनल हमने भारत प्रगति, भारत की तरक्की और आपको प्राउड फील हो इसलिए किया है। लेकिन हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम वो रोचक जानकारियां भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जो दुनिया हमारे बारे में सोचती है, और यदि कहीं गलत सोचती है तो उसको भी हम का भी उत्तर देने का हम प्रयास करें। आप सब जानते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन भारत का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन रहा और ये पूर्णतया इसने सफलता की कीर्तिमान स्थापित की। हालांकि चंद्रयान 1 मिशन जो था वह भी बहुत कामयाब था और उसने चंद्रमा की पर जल पानी की मौजूदगी के बारे में बताया। पर वो मिशन एक अलग मिशन था। उस मिशन में एक प्रकार से चंद्रमा पर लैंड नहीं करना था। उस मिशन में चंद्रमा की सतह से टकराना था और वहां से जानकारी लेना था। चंद्रयान 2 जो मिशन था हमारा चंद्रयान 2, उसमें हमारे लैंडर को वहाँ सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। लेकिन आखिरी क्षणों में वहाँ तकनीकी समस्या आ गई और हमारा लैंडर जो था वो क्रैश हो गया, जिसका नाम अब तिरंगा पॉइंट के रूप में आपने सुना। और चंद्रयान 3 मिशन जो है वो पूर्णतः सफल रहा। सॉफ्ट लैंडिंग हुई। प्रज्ञान वहाँ पर नित्य नई नई जानकारियाँ प्रस्तुत कर रहा है। और वो स्थान जहाँ पर चंद्रयान 3 ने का मिशन का जो लैंडर था विक्रम, वो वहाँ जहाँ पे उतरा, सॉफ्ट लैंडिंग की, वो स्थान अब शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और वो दिन, जिस दिन चंद्रयान मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, उस दिन को भारत नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया। ये तो बात रही, आप सब इसके बारे में जानते हैं। फिर आप कहेंगे कि डॉक्टर नवीन जोशी जी आप में नया क्या है। तो नया इसमें यह है कि दुनिया भर में हमारे मिशन के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं आई। नासा ने भी अपने ऑफिशियल साइट से, नासा के जो प्रमुख हैं उन्होंने अपने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट करते हुए भारत को इसके लिए बधाई दी। दुनिया के सभी देशों ने लगभग भारत के इस मिशन के लिए, भारत के वैज्ञानिकों की इस कामयाबी के लिए भारत को बधाई दी। लेकिन कुछ, कहते हैं ना, कुछ लोगों की सुलगती है, कुछ लोगों की जलती है। तो ऐसे ही कुछ लोगों की सुलगी भी, कुछ लोगों की जली भी। ऐसे ही एक पत्रकार हैं पैट्रिक क्रिस्टीज। पैट्रिक क्रिस्टीज कहते हैं, मैं भारत को चंद्रयान 3 मिशन की बधाई देता हूँ। बढ़िया बात है। और आप डार्क साइड ऑफ द मून पर उतरे, के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन वो कहते हैं कि मैं भारत को अब ये कहना चाहता हूँ कि जो भारत ने 2.3 बिलियन पाउंड जो फॉरेन मनी ली है, पैसा लिया है, जो 2016 से 2021 के बीच में, और जो हम अब 57 मिलियन पाउंड जो अगले साल देने वाले हैं, उसे आपको वापस कर देना चाहिए, क्योंकि ये ब्रिटिश टैक्स पेयर का पैसा है। या तो आगे इसको होल्ड कर दिया जाए, जो आगे मिलने वाला है, और जो आगे दिया गया, पीछे दिया गया, उसको वापस कर दिया जाए। क्योंकि हम उन देशों को अपने देश के यानी ब्रिटिश टैक्स पेयर्स की पैसे देने के लिए कतई इच्छुक नहीं है जो स्पेस प्रोग्राम करते हैं। वाह भाई वाह। स्पेस प्रोग्राम करना क्या पैसों को जाया करना है? अगर भारत चंद्रमा के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग किया है तो ये भारत के लिए तो उपलब्धि है ही, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए भी तो उपलब्धि है, ये तो ह्यूमैनिटी के लिए भी उपलब्धि है। पहले आइए हम सुनते हैं ये महानुभाव कह क्या रहे हैं। पहले इनकी बात सुनते हैं, फिर हम आपको फिर इनकी बात पर हम आपको
अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। I would like to congratulate India on landing on the dark side of the moon. I would also like to now invite India to return the £2.3 billion foreign aid money that we sent them between 2016 and 2021. We're also set to give them £57 million next year, but I think the British taxpayer should keep hold of that, don't you? We should not be giving money to countries with a space programme. As a rule, if you can afford to fire a rocket at the dark side of the moon, you shouldn't be coming to us with your hand out. India ये कह रहे हैं कि हम ऐसे देशों को पैसा देने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है जो स्पेस मिशन कर रहे हैं, जो रॉकेट फायर कर रहे हैं। तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि भारत ने जो रॉकेट फायर किया है, कोई दिवाली का रॉकेट फायर किया है? नहीं नहीं, आप मुझे बताइए, क्या ये दिवाली का रॉकेट फायर है जिस पर आप इस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि हम, ये ह्यूमैनिटी के लिए किया गया एक मिशन है जिससे भारत की तरक्की, भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत, ये सब कुछ निर्भर है। जो आपका ये जो रिमार्क है, जो आपका जो ये जो स्टेटमेंट है, ये साफ साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके मन में, आपका अर्थ ये है कि आप जिसके प्रतिनिधि हैं उन लोगों के मन में इससे ईर्ष्या का भाव पैदा हुआ है, जो साफ नजर आ रहा है। आगे देखिए क्या कहते हैं। £57 million next year, but I think the British taxpayer should keep hold of that, don't you? We should not be giving money to countries with a space programme. As a rule, if you can afford to fire a rocket at the dark side of the moon, you shouldn't be coming to us with your hand out. India reportedly has 229 million people living in poverty. According to the UN, it's the highest number anywhere in the world. It's also the 5th largest economy in the world. भाई साहब, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी अगर भारत है तो इसमें गलत क्या है? वो अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, आने वाले कुछ समय में वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी होगा, 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी होगा। तो आपको इससे समस्या क्या है? और आपको क्या नज़र आता है कि भारत केवल आपके जो दिए गए इमदाद है उसके आधार पर अपनी इकोनॉमी बढ़ा रहा है? आप गलतफहमी में, ये बहुत छोटा अमाउंट है और भारत आपसे मांगने नहीं जा रहा है। आपकी देश की पॉलिसी है, पॉलिसी के तहत आप ये जो आपने पैसे दिए होंगे। मुझे नहीं लगता कि भारत को इसकी कोई बहुत सख्त ज़रूरत है। भारत तो दूसरे देशों में अब जो है अपना सहयोग देता है, आर्थिक मदद देता है। आगे सुनिए क्या कहते हैं। 57 million be giving money to dark side of the moon, people living in poverty, according to the largest economy in the world with an annual GDP of around $3.75 trillion. Why are we paying to help poverty-stricken Indians when their own government won't bother? And while we're at it, we give China around £48 million back in 2022, down from... इन्होंने चीन को भी नहीं छोड़ा। ये कह रहे हैं कि भाई चीन तो हमसे भी ज़्यादा आगे है, इनकी आर्थिक तरक्की हमसे भी कहीं ज़्यादा आगे। तो आप उनको फॉरेन एड्स दे रहे हैं, तो ये आपकी पॉलिसी है ना, आप मत दीजिए। The cool 82 million quid we gave them the year before. China is the 2nd largest economy in the world, and the moon appears to be a theme in foreign aid because China, which also has a space program, was looking at creating a giant fake moon to hover over crops at night, brightening the sky and boosting crop production. If you're doing stuff like that, कह रहे हैं कि चाइना एक ऐसा मून बना रहा है, आर्टिफिशियल मून बना रहा है। कोई बनाएगा ना। चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो चाइना बना रहा है, इंडिया प्रगति कर रहा है, तो आपकी क्यों सुलग रही है भाई? आपको इसलिए सुलग रही है, मैं बताता हूँ आपको आपकी क्यों सुलग रही है। आपकी इसलिए सुलग रही है क्योंकि आपने हम लोगों को 200 साल तक गुलाम बना के रखा। आपका नज़रिया ये था, भारत एक सपेरों का देश है जिनका विज्ञान से कोई नाता नहीं। जबकि आप हकीकत में देखें तो भारत की जो वैदिक नॉलेज है, जो एस्ट्रोनॉमी की जो नॉलेज है, वो कहीं आगे थी। हमारे यहाँ तो चंद्रमा की स्थिति, ग्रहों की दशा, चंद्र ग्रहण की तारीख, इन सब का कैलकुलेशन ज्योतिष के माध्यम से हजारों साल पहले किया जाता था, जिसे आप सपेरों का ज्ञान कहते थे। आपको तकलीफ इस बात की है कि जो हम ना कर पाए उसको
हमारे गुलाम 200 साल गुलाम रहे देश के, आजाद 76 साल आजादी को प्राप्त किए देश के नागरिकों ने पूरा कर दिखाया, और हम ये आज नहीं कर पा रहे। तो ये आपकी जलन, ये आपकी फ्रस्ट्रेशन साफ झलकती है। इससे भारत को फर्क नहीं पड़ने वाला, भारत तो आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन हाँ, आपकी जो मेंटालिटी है, जो आपकी जो सोच है भारत के बारे में, वो जरूर प्रकट होगी। आइए आगे देखते हैं ये क्या कहते हैं। I would like to congratulate in 2022, down from the cool 82 million quid we gave them the year before. China is the second largest economy in the world, and the moon appears to be a theme in foreign aid, because China, which also has a space program, was looking at creating a giant fake moon to hover over crops at night, brightening the sky and boosting crop production. If you're doing stuff like that, you don't need foreign aid. And that's before we talk about what they did to the world regarding COVID. We've given foreign aid to Syria, although we had to rein that in when it turned out that some of it was going directly to terrorist organisations who want to kill us. Afghanistan, now under total control of the Taliban. भाई साहब, आपने अगर आपने अफगानिस्तान को या सीरिया को ऐड दिया तो ये आपकी गलती है ना, उन्होंने टेररिस्ट प्रोड्यूस किए। आपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने में सहयोग दिया कि आप ने अपने हितों के हिसाब से पहले उन्हें पैदा किया, फिर जब बाद में उन्होंने आप पर ही, आपके ही एड का दुरुपयोग किया, तो अब आप कह रहे हैं कि भाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए उन्होंने। कोई बनाए ना उन्होंने तो, लेकिन आप ये बताइए कि आप उनसे, आप भारत के चंद्रयान-3 मिशन की तुलना कैसे कर सकते हैं? ये कितना आपकी लगता है कि आपकी बुद्धि जो है, वो इंटेलेक्ट जो है आपका जीरो है, इसका मतलब है ये देखिए नजर आ रहा है आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी या इंटेलेक्चुअल उस पर शंका जाहिर हो रही। And there are serious concerns that that has found its way into the hands of terror cells over there. तो पाकिस्तान तो टेररिस्ट कंट्री है ही, दुनिया जानती है। अगर आप उसको फॉरेन एड दे रहे हैं तो ये आपकी गलती है। आप भारत की चंद्रयान-3 मिशन को पाकिस्तान की से क्यों जोड़ रहे हैं? पाकिस्तान तो इंडस्ट्री है टेररिज्म की, वो तो सेंटर है, ईपी सेंटर है टेररिज्म का। मेहरबानी करके मेरे पत्रकार बंधु, जो ब्रिटिश पत्रकार हैं आप, या जो ब्रिटिशर्स जो इस प्रकार की सोच रखते हैं, कृपया इस सोच से बाहर आइए और एक्सेप्ट कीजिए कि भारत अब वो भारत नहीं रहा। भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर जा रहा है। उसके लिए भारत के वैज्ञानिक, भारत की जो राजनीतिक नेतृत्व है, ये इसके लिए जिम्मेदार है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इस प्रकार के न्यूज़ रिपोर्टिंग से आप भारत के वैज्ञानिकों का, भारत के नागरिकों का मनोबल कम नहीं करेंगे, उल्टा इससे आप उनके मनोबल को बढ़ा ही रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको मैंने जो ये क्लिप दिखाई ये अच्छा लगा होगा, और मैंने इस क्लिप से के माध्यम से पैट्रिक जी को उत्तर भी दिया। तो आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, ये ज़रूर अपनी प्रतिक्रियाओं में हमें ज़रूर आप लिख के भेजेंगे कमेंट्स बॉक्स में। और मैं आपसे पुनः एक अनुरोध करता हूँ, अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे जो इंडिया फर्स्ट नाम का यूट्यूब चैनल है, तो ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब बटन भी दबाएं और घंटी को भी एक बार बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। किसी और रिएक्शन वीडियो के साथ मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दें। प्रणाम।